हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन। जो हमारे कंपटीशन के जो एग्ज़ाम है एसएससी, एचएसएससी स्टेट एग्ज़ाम या सीटेट, एसटेट या अदर बोर्ड कोई भी, या स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम अभी फिलहाल में चल रहा है हरियाणा के अंदर, ठीक है जी। तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और यहाँ बेसिक से शुरुआत करते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन। मिश्रण, मिक्सर एंड एलिगेशन में क्या है क्या नहीं है। मेरे बच्चे एक चीज़ बताओ, मिश्रण मिक्सर किसी भी चीज को मिक्स कब करेंगे, मिश्रण कब करेंगे? मिश्रण तब करेंगे जब हम ठीक है जी, या तो कोई नई चीज मिलाएं, ठीक है, नई चीज बनाने के लिए मिश्रण करते हैं, या हम प्रॉफिट कमाने के लिए मिश्रण करते हैं। जैसे कि मिक्सर एंड एलिगेशन में मान लो कोई भी एक आर्टिकल है जिसका प्राइस कितना बच्चे एक्स रुपए है, ठीक है। दूसरा एक आर्टिकल है जिसका कितना है वाई रुपए है। दोनों को मिक्स कर दिया तो जेड रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको प्राइस बना दिया। एक का प्राइस कितना एक्स, दूसरे कितना वाई है, और मिला के क्या बना दिया, जेड बना दिया। मिक्सर एंड एलिगेशन लगाया, मिक्सर एंड एलिगेशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे वाई माइनस जेड, और यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस जेड। मतलब क्या, हम लिखेंगे कि साहब इसका और इसका डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा। एक चीज यहाँ पे बड़े ध्यान से देखनी है, वो क्या है, वो है कि प्यारे बच्चों, यदि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है सीपी, है CP1, यहाँ पर भी CP2 है, तो यहाँ पर भी CP रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा। ये चीज याद रखना। यदि मान लो एग्जामिनर यहाँ CP, यहाँ CP और यहाँ SP दे दे तो बात नहीं बनेगी, यहाँ आपको CP बनाना पड़ेगा। या एग्जामिनर क्या करें कि बच्चे यहाँ SP दे दिया, SP1, यहाँ SP2, तो थर्ड कंडीशन भी आपको क्या देना पड़ेगा, SP3 देना पड़ेगा। बताओ, कोई डाउट है क्या? क्लियर है जी। यहाँ से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जी, ठीक है बच्चे। अब यहाँ देखें एक बार, हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है कि एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अनाज को 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अनाज के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण 26 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। इन वट रेशो शुड बी अ शॉपकीपर मिक्स 20 रुपीज पर केजी वीट विद 30 रुपीज पर केजी वीट सो दैट कॉस्ट ऑफ द मिक्सर विल बिकम 26 रुपीज पर केजी। प्यारे बच्चों, आप एक से बताएं भाई, पहले जो गेहूं है, ठीक है, अनाज है, उसका प्राइस कितना है 20 रुपए, दूसरे कितना बच्चे 30 रुपए हैं। इनको मिक्स करके, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो भी अनाज है उसका जो प्राइस है कितना है, 26 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है जी। मिक्सर एंड एलिगेशन लगाया, मिक्सर एंड एलिगेशन में क्या देखा प्यारे बच्चों, यहाँ कितना 6 आया, यहाँ कितना बच्चे 4 आया। क्यों? इसका डिफरेंस कितना है 6, इसका डिफरेंस कितना है 4, लोवेस्ट फॉर्म लेके आएंगे तो यहाँ कितना 2:3 हमारा आंसर आया। मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे जो 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला अनाज है इसके 2 हिस्से मिलाए हैं, और जो 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाला अनाज है इसे कितने हिस्से, 3 हिस्से अपने को मिलाए हैं। सही बात है जी, ठीक है। मैं क्या देखा, 20 30, ये वैल्यू कितना 26 बना, मिक्सर एंड एलिगेशन 6, यहाँ पे कितना 4, लोवेस्ट फॉर्म 2 और 3। मतलब क्या, जो 20 रुपए प्रति किलोग्राम अनाज है उसकी वैल्यू कितनी 2, और इसी कितनी बच्चे 3, इसके 3 हिस्से यहाँ पे मिलाए हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट? मेरे को लगता है कोई डाउट होगा, यदि डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, चलो आ जाओ। अब इस क्वेश्चन समझो भाई, इस क्वेश्चन में बच्चे कहा क्या है, क्या समझना। क्वेश्चन में कहा क्या है, ये कहता है एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अनाज को, सॉरी चावल को 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि इसका विक्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, जबकि 20% का लाभ कमाता हो, जबकि 20% का लाभ कमाता हो। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में। कैसे बच्चे, आप एक चीज बताएं, आपने देखा कि भाई 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल, 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल, ये बात बिल्कुल ठीक थी। ये 20 और ये कितना बच्चे 28, ठीक है। कहता है किस अनुपात में मिलाएं कि विक्रय मूल्य,
प्यारे बच्चों जो अब ये 20 और 28 है ना, ये क्रय मूल्य है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। लेकिन बच्चे यहां पर ये सेलिंग प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस कितना 30, ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। मैक्सिमम बच्चे क्या करते, इस वैल्यू को उठा के बीच में रखते, जो कि नहीं रखना था, क्योंकि सेलिंग प्राइस अपने को 30 दे रखा और ये दोनों क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये दोनों क्या है, कॉस्ट प्राइस है। इसीलिए हमने क्या किया, फिर लास्ट में पढ़ा कि जी 20% का प्रॉफिट हुआ, हमने सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी कैसे भाई, 20% का प्रॉफिट, भाई 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मतलब क्या, 1/5। एक वस्तु आपने 5 रुपए खरीदी और 1 रुपया लाभ में बेची। भाई आपने एक आर्टिकल 5 का खरीद के क्या किया, 1 रुपया लाभ में बेच दिया, तो कितने का बेचा होगा, 6 का बेचा होगा। भाई एक वस्तु 5 की खरीद के 1 रुपया लाभ में बेच दिया, ठीक है जी, तो कितने का बेचा, 6 का बेचा। लेकिन सेलिंग प्राइस कितने का रखा, 30 का रखा। इस 6 को 30 करने के लिए कितने से गुना, 5 से गुना, और इसको भी कितने से करेंगे, 5 से, तो कितना बच्चे 25 आया। कितना आया, 25 आया। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। और यहां पे कॉस्ट प्राइस हमने क्या 25 रख दिया। मिक्सर एंड एलिगेशन लगाया, यहां कितना बच्चे 5 आया, और यहां कितना 3, और कितना 3:5 हमारा क्या आंसर आ गया। 3:5 हमारा क्या आंसर आया। बताओ क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, क्लियर है बच्चे, कर लें। देख बच्चे अपने को सेलिंग प्राइस 30 क्या रखा ना, मेरा 6 आया था, 6 को 30 करने के लिए कितने से गुणा, 5 से, इधर भी कितने से, 5 से, तो 25 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था अपने, ठीक है। चलें नेक्स्ट पे, ओके क्लियर है। देखो बच्चे क्या कहता है, एक कार्यशाला में 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक औसत वेतन 1200 रुपए है, गैर तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक वेतन 600 रुपए। यदि इस कार्यशाला के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक 800 रुपए रहा हो तो कार्यशाला में कितने कर्मचारी हैं, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। एक टेक्नीशियंस है, एक नॉन टेक्नीशियंस है। प्यारे बच्चों यहां पे टेक्नीशियंस, ठीक है, फिर है नॉन टेक्नीशियंस, नॉन टेक्नीशियंस, तकनीकी विशेषज्ञ मासिक वेतन 1200। बच्चे हमने ये 1200 कर दिया। गैर तकनीकी इन्हें कितना 600, हमने क्या रखा 600 रुपए रखा, ठीक है। और सभी कर्मचारियों का कितना बच्चे 800 रुपए, हमने क्या रखा यहां पे 800 रुपए रख दिया। मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो, यहां कितना 400, यहां कितना बच्चे 200, ठीक है। 0 0 0, ये कितना 1 और ये कितना 2, 1 और 2 कितना बच्चे कहीं ना कहीं 3 आया, 1 और 2 3। अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझना है, इसने कहा 7 तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्नीशियंस कितने क्या रखे 7 क्या रखे, कितने से गुणा 7 से गुणा, ठीक है, कितने से गुणा 7 से, ठीक है। इसको भी 7 से कर दो, कितना ये 14 नॉन टेक्नीशियन से, इसको भी 7 से कर दो 21। इसने क्या कहा था कुल कर्मचारी 21, तो कितना हो गया कुल कर्मचारी क्या जो टेक्नीशियंस है और नॉन टेक्नीशियंस है। इसने कहा कि कुल कर्मचारी कितने होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों कुल कर्मचारी कितने होंगे 21 होंगे। अब बताओ क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, मेरे को नहीं लगता भाई कोई डाउट होगा, क्लियर है नहीं है, आगे बढ़े क्या, ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो, ठीक है जी नेक्स्ट। समझो कहता है एक मजदूर को 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, प्रत्येक कार्य दिवस पर उसे 10 रुपए मजदूरी के प्राप्त होते हैं, प्रत्येक छुट्टी पर उसके वेतन से 2 रुपए काट लिए जाते हैं, अंत में 216 रुपए मिले, तो बताइए वह कितने दिन कार्य करने आया। मेरे बच्चे क्वेश्चन को समझा करो, रटा मत करो। आपने क्या किया, कोई भी एक वर्कर अपने घर पे लगाना है, ठीक है, उसके साथ डील हुई, क्या डील हुई कि बेटा तू आना हमारे घर डेली काम करेगा और आना हम तेरे को कितने रुपए देंगे 10 रुपए डेली के देंगे। मान लो 30 दिन के लिए वो काम करने के लिए आपके घर पे आता, आप उसको 300 रुपए देते, लेकिन जैसे ही आपकी डील हुई ना उसमें एक बात और थी, बोले कि बेटा जिस दिन तू काम करने नहीं आया ना तेरे 2 रुपए हम काट लेंगे।
अब दोस्त यार एक चीज बताओ, जिस दिन वो काम करने नहीं आया, क्या आप उसको 10 रुपए देंगे? नहीं देंगे। जुर्माने के रूप में कितना काट लिया? 2 काट लिया। 10 और 2 कितना? 12। यदि वो 30 के 30 दिन आता, देना 300 था, दिया कितना? 216। कितने रुपए कम दिए? 84 रुपए कम दिए। 84 कम दिए ना। 84 कम क्यों दिए? क्योंकि उसने छुट्टी की होगी। एक दिन की छुट्टी का कितना एक्सपेंसिव? 12 रुपए। कितने? 12। 10 तो नहीं आया, 2 रुपए जुर्माने के रूप में 12। 84 को 12 से भाग करेंगे 7। 12 7 84। 7 दिन क्या की? छुट्टी की। 30 में से 7 दिन छुट्टी की, तो काम करने कितने दिन आया? 23 दिन आया। सिंपल सा ओरल भी कर लिया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, लीव। लीव देख लो पहले भाई, 30 के 30 दिन आएगा तो 300 देने पड़ेंगे। दिया कितना? 216। अबे इतना कम क्यों दिया? जिस दिन नया 10 कट गए, 2 रुपए जुर्माने के रूप में। 84 बटे कितना? 12। और इसने क्या किया? 7 दिन छुट्टी। तो हमें देखने वर्किंग डेज। वर्किंग डेज 30 में से 7 निकाल दो, तो कितना? 23 दिन हमारा आंसर है। ये 23 दिन हमारा क्या आंसर आया? तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? क्लियर है? 23 दिन हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो। देखो बच्चों, एक विद्यालय से 600 विद्यार्थी, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं। सभी लड़कों की औसत आय 12 वर्ष है। कितनी? 12 वर्ष। सभी लड़कियों की औसत आय 11, आयु सॉरी, आयु कह रखी, आयु 11 वर्ष है। जबकि इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है। बताइए इस विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं? कितनी लड़कियां हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप एक चीज बताएं, यहाँ पे हमने लिखा बॉयज, यहाँ पे लिखा गर्ल्स। ठीक है। कहते हैं कि लड़कों की औसत आयु 12 साल है, लड़कों की औसत आयु 12 साल है, लड़कियों की 11 साल है। जबकि इस विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की 11 साल 9 महीने, 11 साल 9 महीने है। ठीक है। अब क्या कहता है? ये कहता है कि विद्यालय में लड़कियां कितनी है? मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो भाई। देख, इसका और इसका डिफरेंस कितना आया? 3 महीने। 11 साल 9 महीने को 12 बना दो, 3 महीने का अंतर है, 3 आ गया। इसका और इसका अंतर कितना? 9 महीने। 9 महीने आया ना बच्चे? 9 ही तो आया। अब आप एक काम करें, 9 और 3 कितना? 12। लेकिन 12 नहीं कह रखे कुल बच्चे, 600 कह रखे। कितने से गुणा? भाई 50 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से? 50 से। इसको भी कितने से? 50 से। तो कितना आया? 150। तो प्यारे बच्चों, 150 लड़कियां हैं, इसको भी 50 से करेंगे। 9 पंजे 45, 450। तो प्यारे बच्चों कितना आया लड़के? 450। लड़कियां कितनी है? 150। लड़कियां 150, लड़के 450। क्या यहां तक किसी मेरे प्यारे बच्चों को डाउट है? कोई डाउट नहीं? कर सकते नहीं कर सकते? ठीक है, नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। देखिए यहाँ पे क्या कहता है। कहता है कि 10 पालतू जानवरों में कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। बिस्किट की कुल संख्या 56 है। तो कुत्तों की संख्या कितने? कुत्ते कितने हैं ना? अब आप एक चीज बताओ यार, रटो मत क्वेश्चन को। 10 जानवर लाइन में बैठे, मान लो, ठीक है। 10 जानवर लाइन में बैठे, कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली हैं। जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन करना सीखे। जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन मतलब क्या? कि भाई ये देखो, कम बिस्किट कौन खा रहा है? बिल्ली खा रही है। कितने भाई? 5। कुत्ता कितने? एक ज्यादा खा रहा है, 6। अब कम से कम है ना, एक चीज बताओ, कुत्ता कम से कम 5 बिस्किट तो खाएगा। 10 जानवर लाइन में बैठे, सबके सामने 5-5 बिस्किट फेंक दो, कितने गए? 50 बिस्किट चले गए। कुल बिस्किट कितने हैं? 56। 56 में से 50 गया, 6 बचा। अब ये बताओ, क्या आप बिल्ली को दोबारा बिस्किट दोगे? नहीं दोगे। किसको दोगे? कुत्ते को दोगे। किसको दोगे? कुत्ते को दोगे। सही बात है नहीं है? कितने बिस्किट बचे हैं? 6 बचे हैं ना। कुत्ते को कितने देने हैं? 6-6। 5-5 हमने दे दिए। अब एक एक बिस्किट और देना है। कितने कुत्तों को दे सकते हो? 6 कुत्तों को। तो कुत्तों की संख्या कितनी? 6। बिल्ली की संख्या कितनी?
जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन से भी हो सकता है। ठीक है, दोनों मेथड से बताता हूं मैं। देखो भाई एक बार यहाँ पे क्या हुआ भाई, 10 जानवर हैं, इसमें से कुछ बिल्ली कुछ कुत्ते। बिल्ली 5 खाए, कुत्ता 6। जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन का मतलब सीख लो। इस 6 को ना इसी कंपेयर में लिखो, इसको हम 5 + 1 लिख सकते हैं। मैंने बताया कि प्रत्येक जानवर कम से कम 5 बिस्किट तो खाएगा। हमने देखा 10 × 5 50 बिस्किट खा गए। बिस्किट कितने हैं? 56। 56 में से 50 गया 6। अब एक एक बिस्किट और देना है, किसको? कुत्तों को। 6 को 1 से भगा दें तो 6, तो कुत्तों की संख्या कितनी? 6। और बिल्ली कितनी आ गई बच्चे? 4 आ गई। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है, सभी को कुत्ते बना दो, सभी को बिल्ली बना दो। मान लो 10 के 10 कुत्ते हैं और एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। 10 की 10 बिल्ली है, एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। ये 60, ये 50। बिस्किट कितने? 56। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 6। यहाँ कितना? 4। 6 और 4 10। कुल जानवर कितने थे? 10। और यहाँ भी कितना आया? 10 आया। यहाँ भी कितना? 10 आया। अब कुत्ते कितने हैं? 6। और बिल्ली कितने हैं? 4। अरे मेरे बच्चे, किसी भी मेथड से कर लें, आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? नो डाउट, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, चलो। देखो, किसी चिड़ियाघर में बकरी या मुर्गी है, कोई भी चिड़ियाघर है उसमें बकरी और मुर्गी है। यदि इनके सिर की संख्या 40 है, पैरों की गिनती करें 100 है, और चिड़ियाघर में कितनी बकरी है? यार देख, चिड़ियाघर में कौन कौन है? बकरी और मुर्गी है, पैरों की गिनती है। बकरी की कितनी टांगे होंगी? 4। मुर्गी की 2। सिर कितने हैं? 40। अब 40 सिर तो 40 ही जानवर मानेंगे, 40 जानवर हैं भाई। बकरी की 4 टांगे, मुर्गी की 2 टांगे। मैंने अभी भी बताया, जूनियर वैल्यू सेटिस्फाई करना, जूनियर वैल्यू सेटिस्फाई करना। आप क्या करेंगे? आपने देखा भाई 40 जानवर खड़े हैं, सबकी 2-2 टांगे गिन दो, कितनी टांगे होगी? 80। टोटल टांगे कितनी है? 100। 100 में से 80 गया 20। क्या आप मुर्गी की दोबारा टांग गिनोगे? नहीं। किसकी गिनोगे? बकरी की। 20 को कितने से भाग करें? 2 से। कितना आया? 10। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। हमें क्या पता लगा, यहां पे बकरी कितनी है बच्चे? 10 है। ओरल भी कर दिया। अब देख लो जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन से, 40 कुल, यहाँ पे कौन है? बकरी और मुर्गी। मुर्गी बकरी, 2 टांगे इसकी, 4 टांगे इसकी, जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन, ठीक है। यहां से देखा 2, 40 × 2 कितना बच्चे? 80 आया। कुल कितना है? 100। भाई घटा दो, कितना बना? 20 बना। अब इस 20 को कितने से भाग करेंगे? 2 से, तो कितना आया? 10। बकरी कितनी आ गई? 10। और मुर्गी कितनी है? 30। क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व, क्लियर है? ठीक है जी, यहां तक कर देंगे नहीं कर देंगे? चलो बताओ भाई, कोई डाउट? नो डाउट, नेक्स्ट चले। चलो भाई, देख सेम क्वेश्चन है ना? सेम क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर हैं। खरगोश कबूतर, खरगोश कबूतर, फिर वही क्वेश्चन बना। इनके सिरों की संख्या 200 है और पैरों की संख्या 580 है। और कहता कि बताइए चिड़ियाघर में कितने कबूतर कितने खरगोश हैं? अरे मेरे बच्चे, एक बात तो समझिए। कहता कि चिड़ियाघर में कुछ खरगोश कुछ कबूतर, और कहते हैं इनके सिरों की संख्या और पैरों की संख्या। भाई सिर कितने? 200 है, तो जानवर कितना हो गया? 200 ही तो हो गया। और कहता है भाई कबूतर की टांगे 2 होती हैं और खरगोश की 4 होती हैं। अब आप एक चीज बताएं, जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन, 200 जानवर हुए भाई, कम किसकी है? कबूतर क्या बोलते हैं? जन, ठीक है। खरगोश क्या? ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रैबिट, कबूतर की 2 और इसकी 4, जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन 2 + 2, जानवर कितने? 200। 200 × 2 कितना बना? 400। कुल कितना है? 580। कितना घटा दो? 80, 180, कितना बना? 180। यहाँ कितना था? 200। 180 को कितने से भाग करें? 200 से, तो कितना आया? 90। भाई रैबिट कितने? 90। कबूतर कितने? 110। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पी। चलो ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास से मिलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।